हेलो बच्चों, ये जो डीपीपी नंबर जो 5 थी उसको डिस्कशन करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो जो क्वेश्चन हम कर सकते हैं अभी तक वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस 10 मीटर। पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल टू के क्यू बाय आर। क्यू की जगह आप क्या रखना है 4, आर की जगह 10, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला प्रैक्टिस के लिए दिया गया था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3, इस बार नीट 2023 में सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था, लेकिन उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात हुई थी। दोनों को सॉल्व करने का तरीका सेम है बिल्कुल। तो इसमें बोल रहा है कि टू चार्जेस -4 और 16 60 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। -4 और 16 दो चार्जेस हैं आपके पास में। एक चार्ज है -4 कूलम और एक चार्ज है 16 माइक्रो कूलम। और इनके बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है 60 सेंटीमीटर। और आपको ये देखना है कि पोटेंशियल कौन से पॉइंट पर जीरो होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पोटेंशियल पॉइंट P पर जीरो होगा। ऐसा पॉइंट हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास ही मिलेगा आपको, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से x है। तो लेट पोटेंशियल एट P इज 0। तो आप पोटेंशियल पता लगा लें P पर। दो चार्ज है तो K -4 बाय R1 की जगह आ जाएगा x और प्लस K 16 माइक्रो है। डिस्टेंस बचा 60 माइनस x बराबर 0। K कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -6 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा -4 बाय एक्स और ये वहाँ जाकर के माइनस हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x यहाँ जाएगा तो 16x ये इधर चला जाएगा। 240 -4x 20x बराबर 240। तो x बराबर 240 बाई 20 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा 12, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 48। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर दो चार्ज पॉजिटिव हैं और ये दोनों चार्ज एक दूसरे से d डिस्टेंस पर रखे हैं, दोनों चार्ज एक दूसरे से d डिस्टेंस पर रखे हैं, तो पोटेंशियल कहीं भी जीरो नहीं होगा। V cannot be zero at any point except infinite। इनफाइनाइट तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। इसलिए पोटेंशियल अगर जीरो करना होता है तो एक चार्ज आपको पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव मिलेगा। तो अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव है, मान लेता हूँ +Q1 और -Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस d दे रखा है आपको। अब अगर आपसे बोला जाएगा पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा, तो क्लोज टू द स्मॉलर चार्ज, छोटे वाले चार्ज के पास में जीरो होगा।
ठीक है ना। और छोटा वाला चार्ज जो देखना है आपको, तो मैग्नीट्यूड में जो चार्ज छोटा होगा उस चार्ज को आप देखेंगे। ऐसा मत मान लेना कि माइनस वाला छोटा होगा, माइनस वाला छोटा जरूरी नहीं है कि हमेशा हो, ठीक है ना। हो सकता है कि प्लस वाला छोटा हो। तो अगर ये छोटा है यहाँ पर, तो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा d माइनस एक्स। पॉइंट P पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ठीक है। Q1 बाय एक्स बराबर Q2 बाय डी माइनस एक्स। आप सॉल्व करोगे इसको यहाँ पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी Q1D अपॉन Q1 प्लस Q2। Q1D बाय Q1 प्लस Q2। ऊपर जो चार्ज होगा वो छोटा वाला रहेगा और डिस्टेंस भी छोटे वाले चार्ज से ही आएगी। तो अगर आप चाहते तो ये फॉर्मूला सीधा लगा देते हैं यहाँ पर। x बराबर छोटा वाला चार्ज यहाँ पर 4 है, डिस्टेंस आपको दे रखा है 60, और नीचे दोनों चार्जेस को जोड़ देंगे आप Q1 प्लस Q2, तो 16 और 4 16 और 4 हो जाएगा 20, और आपका सीधा एक लाइन में आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 12। ये आपको यहाँ पर x इक्वल टू 12 मिल गया था, ठीक है। अगर आपको आउटसाइड देखना है पॉइंट, आउटसाइड कहाँ पर जीरो होगा, तो आउटसाइड वाला पॉइंट भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। और वो जो आएगा वो आएगा x बराबर ये वाला पॉइंट तो आएगा, ये जो पॉइंट आएगा वो चार्जेस के बीच में आएगा। अब जैसे आउटसाइड देखना है आपको, तो आउटसाइड भी आपको एक पॉइंट मिलेगा और वो भी छोटे वाले चार्ज के पास में ही होगा। मान लेता हूँ यहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा, जिसका डिस्टेंस यहाँ से x दे रखा है आपको। इस x की वैल्यू क्या आएगी, Q1D बाय Q2 माइनस Q1। जैसे यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में अगर आपको आउटसाइड वाला पॉइंट निकालना है, वो कहाँ पर 0 आएगा, तो आउटसाइड वाला पॉइंट 0 यहाँ आएगा, और ये आउटसाइड जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करनी है, छोटा वाला चार्ज है 4, डिस्टेंस दे रखा है 60, और 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 हो जाएगा 12, 12 5 जा 60, और ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो आपको दो पॉइंट्स मिलेंगे, और ये दोनों पॉइंट कहाँ कहाँ मिले हैं, एक आउटसाइड मिला है जो 20 सेंटीमीटर पर है, और एक इनसाइड मिला है जो 12 सेंटीमीटर पर है। तो आप आंसर लगा दीजिए इसको देख करके, 20 सेंटीमीटर आउटसाइड और 12 सेंटीमीटर इनसाइड। तो आपका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर इनसाइड और 20 सेंटीमीटर आउटसाइड। 4 चार्जेस रखे हुए हैं और आपको पोटेंशियल बताना है सेंटर पर। सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको मैंने लिखवा रखा है d, और ये d बराबर कितना होता है a बाय √2। सभी चार्जेस का पोटेंशियल पता लगा लेंगे आप। अगर चार्जेस का सम 0 आ रहा है तो फिर पोटेंशियल भी 0 आएगा। तो आप पहले चार्जेस को जोड़ सकते हैं और पता लगा लें कि ऐसा ना हो कि चार्जेस का सम 0 आ रहा हो। अगर चार्जेस का सम 0 आ रहा है, जैसे यहाँ पर हम देखें तो माइनस का 10, माइनस का 25, इसका मतलब माइनस का हो गया 35, प्लस का 20,
प्लस का 15, प्लस का भी कितना हो गया 35, तो सब मिला के चार्ज कितना हो गया 0, तो फिर पोटेंशियल भी 0 आएगा। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इज चार्ज विद पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल एट द ऑब्जेक्ट, पोटेंशियल तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। द चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड क्यू आर प्लेज अ 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, और सेंटर पे चाहिए। तो अब की बार आपको सारे के सारे चार्जेस एक जैसे दे रखे हैं, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू और ये क्यू, पोटेंशियल सबका ऐड हो जाएगा। तो 4 चार्ज हैं तो 4 kq, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है a/√2, ए नीचे रहेगा, √2 ऊपर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 4√2 kq/a, 4√2 kq/a। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 वर्क डन दिखा रहा है। वर्क डन मैंने आपको लिखवा रखा है, वर्क डन होता है Q, जो फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब चाहे आप किसी भी पाथ से जाइए, वर्क डन तो सेम मिलेगा। टू ऑब्जेक्ट्स A and B आर चार्ज विद इक्वल चार्ज, पोटेंशियल ऑफ A रिलेटिव टू B। दो ऑब्जेक्ट्स हैं A और B, और आपने उन दोनों को बराबर चार्ज दिया है, तो A का पोटेंशियल B के रिस्पेक्ट में कितना होगा। ये ऑब्जेक्ट है A और ये ऑब्जेक्ट है B, आपने इसको भी Q चार्ज दे दिया है और इसको भी Q चार्ज दे दिया है। ठीक है ना। पोटेंशियल ऑफ A रिलेटिव, मतलब A का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू B की तुलना में A का पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है ना। तो पोटेंशियल मैंने आपको बताया कि इनफाइनाइट भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये इनडेफिनिट आएगा। ठीक है। द फिगर शोज लाइंस ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, ये पोटेंशियल सबके बराबर है, और इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर सरफेसेस पास पास होती है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है। तो ये बोल रहा है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा, तो जहाँ पर ये लाइंस पास पास होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटेस्ट एट द पॉइंट, तो आपको दिख रहा है कौन से पॉइंट पर, तो यहाँ पर इतना डिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पर इतना डिस्टेंस दिख रहा है, और बी पर डिस्टेंस जो है वो इन दोनों से कम दिख रहा है। इसका मतलब बी पर पोटेंशियल सबसे, बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा आएगा। यानी सरफेसेस पास पास, अगर सरफेसेस पास होंगी तो इसका मतलब वहाँ पर ई की वैल्यू ज़्यादा आएगी। ठीक है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो अगर सरफेस आपको ऐसी दे रखी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो इसके परपेंडिकुलर आएगा। परपेंडिकुलर मतलब आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स आना चाहिए। परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स की जो डायरेक्शन दिख रही है आपको, ये डायरेक्शन है, क्योंकि ये x है, ये y है, तो ये z हो जाएगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, तो इसका आंसर आ जाएगा AD। ये पॉइंट A है। ठीक है। ये पिछली बार में भी था ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यही था। चार्ज Q को हम A से B लेके जाते हैं और फिर B से C लेके जाते हैं, तो वर्क डन दे रखा है आपको 2 और 3। अगर हम C से A लेकर के जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया 2 - 3, कितना हो गया -1, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का वर्क भी -1 होगा। लेकिन आप कहाँ से लेकर के आ रहे हो, आप उल्टा ला रहे हो, तो अगर ऊपर जाने का वर्क -1 है तो इधर आने का वर्क +1 हो जाएगा। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, और ये क्लोज लूप बन रहा है। क्लोज लूप का मतलब इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम आएगी, और इनिशियल फाइनल कंडीशन सेम आएगी, इसका मतलब टोटल वर्क डन तो 0 हो जाएगा। साथ ही में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलेंगे तो भी वर्क डन 0 आएगा। इसका मतलब इस वाले पाथ पे भी वर्क डन 0 आएगा, और इस वाले पाथ पे भी वर्क डन 0 आएगा। ठीक है ना। ए से बी तक जाएंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में,
तो हमें वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पाथ बी सी इज 0, बी सी में वर्क डन 0 है, ये सही है। हो सकता है एक से ज़्यादा सही हो, वो देख लेते हैं। और वर्क डन अलोंग पाथ ए बी सी डी ए 0, ये भी सही है। और पहला ऑप्शन क्या कहता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो ए से बी तक वर्क कौन करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड खुद जा रहा है, तो यहाँ पर वर्क कौन करेगा, वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही करेगा, क्योंकि अगेंस्ट तो हम जान ही रहे, अगेंस्ट ले जाने में हमें वर्क करना पड़ता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही वर्क करता है। तो यहाँ पर वर्क कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही वर्क करेगा, इसका मतलब ये भी सही है। तो फिर ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। आपको अगर याद है, आपने मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस का लेक्चर देखा है, तो मैंने आपको बताया था शार्पेस्ट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर सबसे ज़्यादा आएगा, फिर नंबर आएगा बी का, फिर नंबर आएगा सी का, और डी तो बिल्कुल ही फ्लैट है। तो आपका आंसर आ जाएगा ये। दो चार्जेस दे रखे हैं आपको, +10 और -10, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द मिडिल पॉइंट। एक चार्ज Q है और एक चार्ज -Q है, तो पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा, मिडिल पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा, तो मिडिल पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो हो गया, ठीक है ना। 3 चार्जेस -25, 50 और -25 एक स्क्वायर पर रखें, ध्यान रखिएगा, -25 + 50 और -25, तो मेरे हिसाब से चार्जेस का सम कितना हो गया, 0, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। पर आपसे पोटेंशियल नहीं पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। चलो ठीक है, देखते हैं। -25, 50 और -25, तो पहले स्क्वायर बनाते हैं। तो ये स्क्वायर बना दिया, चार्जेस रखे हैं -25 + 50 और -25, और कौन कौन से पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर O एंड कॉर्नर D। सेंटर O, तो इसको A लेता हूँ, इसको B लेता हूँ, इसको C लेता हूँ, इसको D लेता हूँ, और ये O लेता हूँ। तो पहले तो आप पोटेंशियल पता लगा लेते हैं O पर। तो आपको O पे जब आप खड़े होंगे तो आपको 3 चार्ज दिखाई देंगे, उसमें से जितना नेगेटिव दिखेगा उतना ही पॉजिटिव भी दिखेगा, तो इसका मतलब O का पोटेंशियल तो 0 हो जाएगा। अब आती है बात D की। D पर पोटेंशियल इसका नेगेटिव आएगा, -25 का, इसका भी नेगेटिव आएगा, तो K, इसका साइड ले लेता हूँ A, -25, ये तो पहले वाले चार्ज का हो गया, प्लस K/A -25, ये इसका हो जाएगा, प्लस K/, अब यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा D पॉइंट का B से, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो √2a हो जाएगा, ये डिस्टेंस √2a हो जाएगा। तो यहाँ पर आप √2a लगाइए, और चार्ज कितना है 50। K सब में कॉमन आ रहा है तो जुड़ जाएगा, A भी आ रहा है कॉमन, और 10⁻⁻6 भी कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 25, यहाँ बचा माइनस का 25, और यहाँ बचा +50/√2। K की जगह आप लगा दोगे 9 × 10⁹, 10⁻⁻6 है ही। साइड देखते हैं, साइड स्क्वायर का साइड कितना दिया गया है, तो स्क्वायर का साइड यहाँ पे दिया है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया यहाँ पर 10 × 10⁻⁻2, -25 -25 हो गया -50, और ये हो गया 50/√2। 1/√2 को आप चाहें तो 0.7 लिख सकते हैं।
10 की पावर -1 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 1 जुड़ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, ये हो जाएगा माइनस का 50 और प्लस का 535, है ना। तो ये हो जाएगा -15 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 4, लगभग -135, 10 की पावर 4 वोल्ट। अगर कोई गलती नहीं की है तो फिर ये आंसर आना चाहिए -135 के आसपास। अब इसमें तो कोई आंसर माइनस नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आंसर तो नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये माइनस है और ये भी माइनस है और ये पॉजिटिव है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन को भी छोड़ोगे आप, मैं इसका सही डेटा बता दूंगा, कहीं ना कहीं इसमें खराबी है। तो जो डेटा सही होगा उस हिसाब से या तो इसके आंसर में करेक्शन करवाएंगे या क्वेश्चन में। ये वायर का आ गया, इसको हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। मैंने आपसे बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। हायर कौन सा है 40, लोअर कौन सा है 30। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो इस तरह से आएगा। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अब आप एंगल देखिए, तो ये एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है, ये 30 और ये 90 है ही। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। और E इक्वल टू होता है dV/dr। डिस्टेंस सेंटीमीटर में है ये। तो पहले तो हम उसको बना लेते हैं। ठीक है, इस पे लिखा है 40 वोल्ट, इस पे लिखा है 30 वोल्ट, इस पे लिखा है 20 वोल्ट, यहाँ लिखा है 10 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा है 20 सेंटीमीटर और यहाँ लिखा है 30 सेंटीमीटर और ये एंगल आपको दिया है 30 डिग्री। ठीक है, तो पहले तो आपने ये पता लगा लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। तो हमने जान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा और डायरेक्शन होगी उसकी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो ये ब्लू कलर के जो लाइंस आएंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे आपको। और ये एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 90 डिग्री। तो टोटल एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 120 डिग्री। अब आप एक्स डायरेक्शन को देखो और एक्स डायरेक्शन में आप किसी भी पॉइंट पर चलो। मान लेता हूँ मैं ये ए है और ये बी है, तो मैं चल रहा हूँ ए से बी। तो आप क्या लिखोगे, ए से बी चलोगे तो क्या लिखोगे आप, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, क्योंकि E इक्वल टू माइनस dV/dr होता है, ठीक है ना। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो हो जाएगा माइनस dV/dx। तो VB आपको दे रखा है 40 वोल्ट और ये दे रखा है ए पर पोटेंशियल, क्योंकि बी पर पोटेंशियल है 40 वोल्ट, ए पर पोटेंशियल है 30 वोल्ट, बराबर हो गया माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर एक्स डायरेक्शन में
और डिस्प्लेसमेंट हो गया 20 से 30 मतलब 10 सेंटीमीटर। तो ई एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पर 40 में से 10 गया, 30 गया, 10, 100 और आ गया और नीचे भाग लग गया, डिवाइड हो गया 10 का, ठीक है ना। तो ई एक्स बराबर आ जाएगा आपके पास में माइनस का 100। माइनस का 100 इसलिए क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो होगी वो नेगेटिव एक्स की तरफ होगी। तो ई एक्स आ गया आपके पास में माइनस का 100। इसी तरह से अगर आपको ई वाई चाहिए तो आपको पता है कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई, तो इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस थीटा। यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना हो जाएगा 60। इसकी वैल्यू आपने पता लगा ली है कितनी है 100। माइनस का मतलब तो नेगेटिव डायरेक्शन में बराबर ई और एंगल हो गया कॉस 60, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 200। तो आपका आंसर आ जाएगा 200 और 120 डिग्री एंगल पर। तो 200 और 120 डिग्री एंगल पर जो आंसर आएगा वो लगा देंगे हम टिक टक। ये आ गया 200 और 120 डिग्री। 200 ये 1200 नहीं है, ये लिखा है 120 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में ए बी दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर 60 डिग्री। ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन हो गया। ये एंगल यहाँ पर कितना दे दिया आपको 60 डिग्री। ए बी दे दिया 60 और 20 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस आपको दे दिया 20 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको लिखवा रखा था बी बी माइनस बी ए इक्वल टू माइनस ई इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा। तो ई की जगह क्या लिखा है भैया ज़रा देख लेते हैं। ई की जगह है 1000, तो ई की जगह आ जाएगा 1000। डिस्प्लेसमेंट है 20 सेंटीमीटर, तो 20/100 और एंगल दे रखा है 60, कॉस 60 की जगह 1/2 है ना। 2 से कट जाएगा यहाँ पर, ये 0 से 0 काट देते हैं, 2 × 20 20 कट जाएगा। तो ई वी बी माइनस वी ए की वैल्यू मिल गई आपको -100 वोल्ट। -100 वोल्ट जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्लस माइनस के साथ में हमारा आंसर आ गया यहाँ पर -100 वोल्ट। On moving a charge of 20 coulomb by 2 centimeter, 2 joule work is done. Potential difference क्या सिखाया था बेटा? Work done by charge. वर्क डन कितना दे रखा है 2 जूल, चार्ज कितना है 20, 1/10 0.1। ऐसा कैसा क्वेश्चन सेम यही है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी हम नेक्स्ट रन पे पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे। चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी इज द पोटेंशियल एट सेंटर। तो मेरे बच्चों सेंटर पे तो देखें चार्ज 2 नेगेटिव है 2 पॉजिटिव हैं, तो फिर पोटेंशियल तो 0 रहेगा सेंटर पर हमेशा ही, चाहे आप चार्ज को इधर रखें चाहे उधर रखें, तो वी अनचेंज्ड रहना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है कि इफ द चार्जेस ऑन ए एंड बी आर इंटरचेंज दोज ऑन डी एंड सी। तो कह रहा है ऊपर वाले चार्ज को, मतलब पहले जो चार्ज ऊपर है बाद में आप उनको नीचे ले आए, तो नीचे वाले चार्ज पॉजिटिव हो जाएंगे, ऊपर वाले चार्ज नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आएगा और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश आएगा उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, क्योंकि चार्ज भी तो उल्टे कर दिया आपने। तो इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा लेकिन पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। सो ये मैंने आपको डीपीपी का डिस्कशन दिया है, आप इसको बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे
और आराम से करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कल एक नया वीडियो लेकर के और लाइव क्लास लेकर के आपके सामने फिर आऊँगा। टिल देन बाय, टेक केयर।